बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम सप्तम अंक 19 से 24 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का 19वां पद्य। अनेन कस्यापि कुल अंकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममेवं काम निर्वृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्य अयम् अंकात् कृतिनः प्ररूढः। अन्वय: कस्यापि कुलांकुरारेण अनेन स्पृष्टस्य मम गात्रेषु एवं सुखं यस्य कृतिनः अंकात् अयं प्ररूढः तस्य चेतसि काम निवृत्तिं कुर्यात्। शब्दार्थ: कुलांकुरेण, कुल के अंकुर स्वरूप, स्पृष्टस्य स्पर्श किए गए, गात्रेषु शरीर के अवयवों में, कृतिना सौभाग्यशाली के द्वारा, अंकात गोद से, प्ररूढ़ उत्पन्न हुआ, निवृत्तिम शांति सुख। अनुवाद: किसी भी वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक के द्वारा स्पर्श किए गए मेरे शरीर अवयवों में जबकि ऐसा सुख हो रहा है, तब जिस सौभाग्यशाली की गोद से ये बालक उत्पन्न हुआ है उसके मन में किस अनिर्वचनीय सुख को उत्पन्न करता होगा। कस्यापि, किसी भी वंश के कुलांकुरेण अंकुर स्वरूप, कस्यापि कुलांकुरेण किसी भी वंश के अंकुर स्वरूप, स्पष्टस्य अनेन स्पष्टस्य इस बालक के द्वारा स्पर्श किए गए, मम गात्रेषु मेरे शरीर के अवयवों में, एवं सुखम ऐसा अनिर्वचनीय सुख उत्पन्न हो रहा है, यस्य कृतिना जिस सौभाग्यशाली व्यक्ति के अंकात गोद से अयम प्ररूढ़ यह उत्पन्न हुआ है, तस्य चेतसि उसके मन में काम निवृत्तिम कुर्यात् किस अनिर्वचनीय सुख को उत्पन्न करता होगा। किसी भी वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक के द्वारा स्पर्श किए गए मेरे शरीर अवयवों में जबकि ऐसा सुख हो रहा है, तब जिस सौभाग्यशाली की गोद से ये बालक उत्पन्न हुआ है उसके मन में किस अनिर्वचनीय सुख को उत्पन्न करता होगा। व्याख्या: बालक के स्पर्श से आनंदाभिभूत होकर राजा सोचता है कि जब मैं इस बालक के शरीर स्पर्श से इतना अधिक आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, जबकि मैं ये भी नहीं जानता कि ये किस वंश का बालक है, फिर उस भाग्यवान को कितना सुख प्राप्त होगा जिसकी गोद में पलकर ये इतना बड़ा हुआ है, अर्थात जिसका यह सगा पुत्र है। विशेष: कुलांकुरेण, इसको कुल का अंकुर इसलिए कहा गया है कि इसको उत्पन्न हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, कोमल है तथा देखने में सुंदर लगता है। अंकुर भी इसी प्रकार का होता है, वह भी थोड़े दिन का होता है, कोमल होता है तथा देखने में सुंदर लगता है। एवं सुखम, इस प्रकार का सुख है, अर्थात जिस सुख का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका मात्र अनुभव ही किया जा सकता है। प्रस्तुत पद्य में इस समय दुष्यंत को होने वाले प्राकरणिक सुख से उसके पिता के अतिशय सुख रूप अर्थ की कल्पना करने से अर्थापत्ति अलंकार है, कुलांकुरेण में रूपक अलंकार है, प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है। कुलांकुरेण, कुलस्य अंकुरेण इति कुलांकुरेण, तृतीया तत्पुरुष समास। स्पष्टस्य स्पर्श कत प्रत्यय, निर्वृत्तिम निर्व्री धातु तिन प्रत्यय, कृतिना कृतम अस्याम इति कृति तस्य कृतिनः, क्र कत तत इति प्ररूढ़ प्ररू कत प्रत्यय। 20वां पद्य। भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं शीतिरक्षार्थम् उशन्ति ये निवासं नियतेक पतिव्रतानि पश्चात् तरुमूलानि ग्रही भवन्ति तेषाम्। भवनेषु रसादिकेषु पूर्वं
शीति रक्षार्थम उशन्ति ये निवासम नियते पतिव्रतानि पश्चात तरुमूलानि गृही भवन्ति तेषाम्। अन्वय, ये पूर्वं शीति रक्षार्थम रसाधिकेषु भवनेषु निवासमुशन्ति पश्चात् तेषां नियते पतिव्रतानि तरुमूलानि गृही भवन्ति। ये पूर्वं शीति रक्षार्थम रसाधिकेषु भवनेषु निवासम उशन्ति पश्चात् तेषां नियते पतिव्रतानि तरुमूलानि गृही भवन्ति। शब्दार्थ, शीति रक्षार्थम पृथ्वी की रक्षा के लिए, रसाधिकेषु श्रृंगार आदि रस अधिक हैं जिनमें ऐसे, भवनेषु प्रसादों में, उशन्ति रहना चाहते हैं, नियते पतिव्रतानि नियम में लगी हुई एकमात्र पत्नी जिनमें ऐसे, तरुमूलानि वृक्षों के मूल प्रदेश, गृही भवन्ति घर हो जाती हैं। जो पुरुवंशी राजा पहले अर्थात युवा अवस्था में पृथ्वी की रक्षा के लिए सांसारिक भोगों से परिपूर्ण राजमहलों में रहना चाहते हैं, उनके पश्चात अर्थात वृद्धावस्था में वे नियमित रूप से पावन वानप्रस्थ का जीवन जिनके नीचे व्यतीत करते हैं, ऐसे वृक्षों की जड़ें घर हो जाती हैं। जो पुरुवंशी राजा पहले अर्थात युवावस्था में पृथ्वी की रक्षा के लिए सांसारिक भोगों से परिपूर्ण राजमहलों में रहना चाहते हैं, उसके पश्चात अर्थात वृद्धावस्था में वे नियमित रूप से पावन वानप्रस्थ का जीवन जिनके नीचे व्यतीत करते हैं, ऐसे वृक्षों के मूल प्रदेश अर्थात जड़ें घर हो जाते हैं। राजा दुष्यंत अपने मन में सोचता है कि जो पुरुवंशी राजा अपनी युवावस्था में केवल पृथ्वी पालन के उद्देश्य मात्र से सभी प्रकार की विलास सामग्रियों से पूर्ण भवनों में रहना चाहते हैं, उन राजाओं के वृद्धावस्था में तरुमूल ही घर बन जाते हैं, जिनमें वे केवल अपनी पतिव्रता तपो नियम परायणा धर्म पत्नी को लेकर रहते हैं। भाव यह है कि पुरुवंशी राजा अपनी वृद्धावस्था में ही केवल अपनी पत्नी को लेकर मुनिजन आश्रमों में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहते हैं। विशेष नियतेक पतिव्रतानि। चौथे पन नृप कानन याही का सिद्धांत भारतीय संस्कृति का मूल रहा है। इस अवस्था में राजा लोग वन में जाकर एक नियमधारिणी पत्नी वाले बनकर वृक्षों के नीचे तपस्या करके जीवन को चरितार्थ करने की कामना करते थे। ऐसा कहकर वानप्रस्थ में रहने वाले राजाओं के पुत्र जन्मादि की संभावना को दूर कर दिया है। अन्यत्र नियतेक पतिव्रतानि भी पाठ उपलब्ध होता है, वहाँ इसका अर्थ है जिनमें नियमित रूप से एक पतिव्रत अर्थात वानप्रस्थ का पालन किया जाता है। प्रस्तुत पद्य में तरुमूलानि गृही भवन्ति में तरुमूलों पर जो उपमेय है, गृहीत्व का जो उपमान है, अभिन्न रूप से आरोप किया है। यह आरोप प्रकृत अर्थ में उपयोगी है, अतः परिणाम अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में माल भारिणी छंद है, जिसका लक्षण है विस्मय ससजा गुरु समय चेत सबरा येन्तु माल भारिण्यम। यह अर्ध संवृत है। इसका दूसरा नाम औपछंदसिक है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। शीति रक्षार्थम, शीते रक्षार्थम इति शीति रक्षार्थम षष्ठी तत्पुरुष समास। रसाधिकेषु रस अधिकायेषु तथा विदेषु बहुब्री समास। नियतेक पतिव्रतानि नियता एका पतिव्रता येषु तानि। नियता एका पतिव्रता येषु तानि बहुब्री समास। तरुमूलानि तरोमूलानि इति तरुमूलानि षष्ठी तत्पुरुष समास। ग्रही भवन्ति अग्रहाणि ग्रहाणि भवन्ति इति अर्थे च्वी प्रत्यय। निवासम निवस घन प्रत्यय। 21वां पद्य। वसने परि दूसरे वसाना नियम शाम मुखी धृतेक वेणी अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घम परि विरह व्रतम विवर्ति। अन्वय। परि दूसरे वसने वसाना नियम शाम मुखी धृतेक वेणी शुद्धशीला अति निष्करुणस्य मम दीर्घम विरह व्रतम विवर्ति। परि दूसरे मलिन,
वस ने वसाना वस्त्र को धारण किए वे, नियम श्याम मुखी नियम पालन के कारण कृष्ण मुख वाली, धृतेक वेणी एक चोटी को धारण किए वे, शुद्ध शीला पवित्र आचरण वाली, अति निष्करुणस्य अत्यंत निष्ठुर विभूति धारण कर रही है। अनुवाद: अत्यंत धूमिल अर्थात मैले दो वस्त्रों को पहने हुए, नियम पालन के कारण कृष्ण कमजोर मुख वाली, एक चोटी को धारण की हुई, शुद्ध आचरण वाली यह शकुंतला अत्यंत निर्दय मेरे चिरकालीन वीर्य व्रत को धारण कर रही है। अत्यंत मलिन दो वस्त्रों को पहने हुए, नियम पालन के कारण कमजोर मुख वाली, एक चोटी को धारण किए हुए, पवित्र आचरण वाली, अत्यंत निष्ठुर मेरे चिरकालीन वीर्य व्रत को धारण कर रही है। व्याख्या: राजा शकुंतला को देखकर कहता है कि ये वही देवी शकुंतला है जो शरीर पर मैले कुचले दो वस्त्र धारण किए हुए है, उपवास आदि नियम करते रहने से जिसका मुख सूख गया है तथा जिसके सिर के बाल एक ही लट में उलझे हुए हैं, अतएव शुद्ध चरित्र वाली यह अत्यंत निष्ठुर पति मेरे बहुत दिनों से वीर्य व्रत का पालन कर रही है। विशेष: प्रस्तुत पद्य में वसने परी दूसरे वसाना, नियम श्याम मुखी तथा धृतेक वेणी, इन तीन विशेषणों के द्वारा कवि ने वीर्य व्रत का स्वरूप बतलाया है, अर्थात वीरिणी पतिव्रता स्त्रियों को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें इस पद्य से होता है। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मालबारिणी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: परी दूसरे, परिता दूसरे इति परी दूसरे, वसाना वस आच्छादने आच्छादने अदादिगण, शानच प्रत्यय, नियम श्याम मुखी नियमेन श्याम मुखम यस्या सा तादृशी बहुब्री समास, धृतेक वेणी धृता एका वेणी यया सा तादृशी बहुब्री समास, शुद्ध शीला शुद्धम शीलम यस्या तथा भूता बहुब्री समास, वीर्य व्रतम वीरस्य व्रतम इति षष्ठी तत्पुरुष समास, श्याम शयी धातु कत निष्ठा तकारस्य स्थाने मह। बाईसवां पद्य। स्मृति बिन्मो तमसु दृष्टया प्रमुखे स्थितासी मे सुमुखी उपरागान्ते शशिन समुपगता रोहिणी योगम। अन्वय: हे सुमुखी दृष्टया स्मृति भिन्मो तमस मे प्रमुखे स्थिता असि यथा उपरागाम ते रोहिणी शशिन योगम समुपगता। शब्दार्थ: सुमुखी हे सुंदर मुख वाली, दृष्टिया सौभाग्य से, स्मृति भिन्न मोह तमस स्मरण आ जाने से नष्ट हो गया अज्ञान रूपी अंधकार जिसका ऐसे के, प्रमुखे सामने, उपरागाम ते ग्रहण की समाप्ति पर, योगम मिलन को, समुपगता प्राप्त हो गई है। हे सुंदर मुख वाली, दृष्टिया सौभाग्य से स्मृति भिन्न मोह तमस स्मरण आ जाने से नष्ट हो गया है अज्ञान रूपी अंधकार जिसका ऐसे कि प्रमुख के सामने, उपरागाम ते ग्रहण की समाप्ति पर योगम मिलन को, समुपगता प्राप्त हो गई है। अनुवाद: हे सुंदर मुख वाली, सौभाग्य से स्मरण आ जाने से नष्ट हो गया है अज्ञान रूपी अंधकार जिसका ऐसे मेरे सामने तुम स्थित हो, ग्रहण की समाप्ति पर रोहिणी चंद्रमा के मिलन को प्राप्त हो गई है। हे सुंदर मुख वाली, सौभाग्य से स्मरण आ जाने से नष्ट हो गया है अज्ञान रूपी अंधकार जिसका ऐसे मेरे सामने तुम स्थित हो, ग्रहण की समाप्ति पर रोहिणी चंद्रमा के मिलन को प्राप्त हो गई है। व्याख्या: राजा शकुंतला को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सुमुखी, भाग्यवश पूर्व समय की घटना के याद आ जाने से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया है तथा फल तो तुम मेरे समक्ष उपस्थित हो गई हो। तुम्हारा यह मिलन उसी प्रकार है जैसे ग्रहण समाप्ति हो जाने पर रोहिणी चंद्रमा के समीप मिलने आई हो।
ग्रहण की समाप्ति पर जैसे चंद्र रोहिणी योग होता है, वैसे ही ये हमारा तुम्हारा मिलन भी मोह अंधकार के दूर होने पर हुआ है। भावार्थ यह है कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी विस्मृति के मोह का पर्दा हट गया है और तुम मुझे वैसे ही मिल गई हो जैसे ग्रहण के हटने पर चंद्रमा को उसकी प्रिया रोहिणी मिलती है। विशेष रोहिणी दक्ष प्रजापति की 26 पुत्रियों में चतुर्थी, यह चंद्रमा की सर्वाधिक प्रिय स्त्री थी। प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमान उपमेय भूत वाक्यों का तथा मिलन रूप साधारण धर्म का परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव है। प्रस्तुत पद्य में आर्या जाति छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। स्मृति भिन्न मोह तमसो स्मृत्या भिन्नम मोह तम यस्य तादृशस्य। बहुब्रीहि समास। स्मृति स्मृ तिन प्रत्यय, भिन्नम भिद कत प्रत्यय। निष्ठा तस्य न, योगम युज घन प्रत्यय, कुत्वम विभक्ति कार्य। 23वां पद्य। वाष्पेन प्रतिषिद्धे अपि जय शब्दे जीतम मया, यत्ते दृष्टम असंस्कार पाटलोष्ठ पुटम मुखम। अन्वय। जय शब्दे वाष्पेन प्रतिषिद्धे अपि मया जीतम, यत् असंस्कार पाटलोष्ठ पुटम ते मुखम दृष्टम। शब्दार्थ। वाष्पेन आंसू के द्वारा, प्रतिषिद्धे अपि रोक दिए जाने पर भी, जीतम मया मेरी विजय हो गई है। असंस्कार पाटलोष्ठ पुटम प्रसादन आदि के न होने से श्वेत रक्त ओष्ठपुट जिसमें ऐसा दृष्टम देख लिया है। अनुवाद। जय शब्द के आंसू के द्वारा रोक दिए जाने पर भी मेरी विजय तो हो ही गई है, क्योंकि कृत्रिम प्रसादन श्रृंगार सामग्री के बिना भी स्वभावतः श्वेत रक्त ओष्ठपुट वाले तुम्हारे मुख को मैंने देख लिया है। जय शब्द के आंसू के द्वारा रोक दिए जाने पर भी मेरी विजय तो हो गई है, क्योंकि कृत्रिम प्रसादन अर्थात श्रृंगार सामग्री के बिना भी स्वभावतः श्वेत रक्त ओष्ठपुट वाले तुम्हारे मुख को मैंने देख लिया। विशेष व्याख्या। राजा शकुंतला को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सुंदरी, यद्यपि तुम मेरे लिए प्रयुक्त जय शब्द का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं कर सकी हो, क्योंकि आंसुओं ने तुम्हारे गले को अवरुद्ध कर दिया है, फिर भी मेरी तो विजय हो गई है, अर्थात जय के फलस्वरूप मुझे तो उत्कर्ष की प्राप्ति हो ही गई है, क्योंकि मैंने तुम्हारे संस्कार रहित भी स्वभावतः श्वेत रक्त ओष्ठपुटों वाले मुख को देख लिया है। तुम्हारे इस स्वभाव से सुंदर मुख को देखने से जो मेरा वियोग दुख था वह दूर हो गया है, यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। विशेष। प्रस्तुत पद्य में जय शब्दे प्रतिषिद्धे अपि जीतम, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार जीतम के प्रति उत्तरार्ध के वाक्यार्थ के हेतुत्वेन उपन्यस्त होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। असंस्कार पाटलोष्ठपुटम, असंस्कारेण पाटलम ओष्ठपुटम यत्र तत् बहुब्रीहि समास। प्रतिषिद्धे प्रतिषिद्ध कत प्रत्यय, जीतम जी कत प्रत्यय, दृष्टम दृष्ट धातु कत प्रत्यय। 24वां पद्य। सुतनु हृदयात् प्रत्यादेश वेलिकम उपेतु ते, किमपि मनस सम्मोह मे तदा बलवान अभूत प्रबल तमसाम एवं प्राया शुभेषु हि वृत्त्यः सजम अपि शिरस्य अंध क्षिप्ताम दुनोति अहि शंकया। अन्वय। हे सुतनु, ते हृदयात् प्रत्यादेश वेलिकम अपेतु तदा मे किमपि बलवान मनस सम्मोह अभूत हि शुभेषु प्रबल तमसाम वृत्त्यः एवं प्राया भवन्ति अंध शीर्षि क्षिप्ताम सृजम अपि अहि शंकया दुनोति। शब्दार्थ। हे सुतनु, सुंदर शरीर वाली, ते हृदयात् तुम्हारे हृदय से, प्रत्यादेश वेलिकम प्रत्याख्यान से उत्पन्न पीड़ा, अपेतु दूर हो जाए, तदा उस समय में किमपि मेरे में कोई अनिर्वचनीय बलवान सम्मोह अज्ञान
उत्पन्न हो गया था। एवं प्राय इसी प्रकार की क्षिप्तान डाली गई सृजम पुष्पमाला को अहिशंकया सर्प की आशंका से अंधा व्यक्ति दुनोती दूर फेंक देता है। अनुवाद: हे सुंदर शरीर वाली, तुम्हारे हृदय से प्रत्याख्यान से उत्पन्न पीड़ा दूर हो जाए, क्योंकि उस समय मेरे मन में कोई अनिर्वचनीय प्रबल अज्ञान उत्पन्न हो गया था। क्योंकि शुभ कार्यों अथवा पदार्थों के प्रति प्रबल तमोगुणी लोगों की प्रवृत्तियां इसी प्रकार की हो जाती है। क्योंकि अंधा व्यक्ति सिर पर डाली गई पुष्पमाला को भी सर्प की आशंका से दूर फेंक देता है। हे सुंदर शरीर वाली, तुम्हारे हृदय से प्रत्याख्यान से उत्पन्न पीड़ा दूर हो जाए, क्योंकि उस समय मेरे मन में कोई अनिर्वचनीय प्रबल अज्ञान उत्पन्न हो गया था। क्योंकि शुभ कार्यों अथवा पदार्थों के प्रति प्रबल तमोगुणी लोगों की प्रवृत्तियां इसी प्रकार की हो जाती हैं। क्योंकि अंधा व्यक्ति सिर पर डाली गई पुष्पमाला को भी सर्प की आशंका से दूर फेंक देता है। व्याख्या: शकुंतला के पैरों में गिरकर राजा क्षमा याचना की मुद्रा में कहता है कि हे सुंदरी, मैंने जो तुम्हारा पूर्व में अपमान किया था तथा उसकी भी पीड़ा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, वह पीड़ा आशा करता हूँ कि अब दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारा अपमान किया था उस समय मेरे मन में कोई अनिर्वचनीय प्रबल अज्ञान उत्पन्न हो गया था। उस अज्ञान के विवेक पर हावी हो जाने से ही वस्तुतः मैंने तुम्हारा अकारण परित्याग किया था। ज्ञान पूछकर विवेक की स्थिति में ऐसा नहीं किया गया था। प्राय देखा जाता है कि जिन लोगों में तमोगुण का बाहुल्य होता है, वे अपने कल्याणकर कार्यों के प्रति अथवा मंगलमय पदार्थों के प्रति ऐसा ही विपरीत आचरण करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई अंधे व्यक्ति के सिर पर पुष्पमाला भी डाल दे तो वह उसको सर्प समझकर फेंक देता है। यही स्थिति तमोगुणी व्यक्ति की है। वह भी अपने लिए प्राप्त भी शुभ वस्तु का निरादर कर देता है। विशेष: पीड़ार्थे अपि व्यलिकम स्यात्। इस कोशानुसार व्यलिक का अर्थ है पीड़ा या कसक। प्रत्यादेश व्यलिकम अपेतु से राजा का आशय है कि ये तुमसे प्रार्थना है कि ये कसक अब तुम निकाल दो। तदा तब अर्थात प्रत्याख्यान करते समय। राजा के कहने का भाव यह है कि उस समय ब्रह्मवश ही मैंने तुम्हारा अपमान किया था, जानबूझकर नहीं। अतः अज्ञानवश किया गया मेरा अपमान क्षम्य है। प्रस्तुत पद्य में प्रथम चरण में वर्णित अर्थ के प्रति द्वितीय चरण का अर्थ हेतु के रूप में कहा गया है, अतः वाक्यार्थ हेतु का वेलिंग अलंकार है। तृतीय चरण में वर्णित सामान्य से प्रथम दो चरणों में वर्णित विशेष का समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतरन्यास अलंकार है। चतुर्थ चरण में उपमान और उपमेय गत साधर्म्य प्रतिबिंबित होता है, अतः दृष्टांत अलंकार है। अहिशंकया में भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर साम्य के कारण माला को सर्प समझ लिया गया है। राजा का शकुंतला के चरणों में गिरना उसके क्रोध की शांति के लिए दिखाया गया है। ये चरणों में गिरना नायिकाओं को मनाने के लिए नायक द्वारा अपनाए गए 6 उपायों के अंतर्गत आता है। प्रस्तुत पद्य में हरिणी छंद है, जिसका लक्षण है न समर सलाग षड वेदई हये हरिणिमता, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगन, सगन, मगन, रगन, लघु गुरु के क्रम से 17 वर्ण हो तथा 6, 4 और 7 वर्णों पर यति हो, उसे हरिणी छंद कहते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी: सुतनु शोभना तनु यस्या सा तत्संबुद्धौ सुतनु बहुब्रीहि समास। प्रत्यादेश व्यलिकम, प्रत्यादेश एव व्यलिकम, प्रत्यादेश व्यलिकम, मध्यम पद लोपी। प्रबल तमसाम प्रबलम तम येषाम तेषाम इति प्रबल तमसाम बहुब्रीहि समास। अहि शंकया अहे शंका इति अहि शंका, षष्ठी तत्पुरुष समास तया। प्रत्यादेश प्रति आदिश घन प्रत्यय। सम्मो सम्मू घन प्रत्यय। क्षिप्ताम क्षिप्त कथा प्रत्यय ता।